Hello everyone, welcome back on SARN classes. So 11th क्लास प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज को. हम पिछली क्लास में पूरे के पूरे चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो क्लासेस भी देख लो उस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस सर्विसेज को. बिजनेस सर्विसेज के अंदर पढ़ेंगे हम सर्विसेज और उसके नेचर्स को. करते हैं आज की क्लास स्टार्ट. हमारे बिजनेस सर्विसेज के अंदर आते हैं हमारे गुड्स सर्विसेज. ये दोनों ही आती है. गुड्स और सर्विसेज के अंदर इनके भी अलग अलग फर्दर पार्ट्स होते हैं कि जो सर्विसेज के अंदर इंश्योरेंस भी आते हैं. गुड्स के अंदर हमारे मतलब जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं. बात की जाए कि गुड्स क्या होती है. गुड्स वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ओनरशिप एक सेलर से लेके एक कस्टमर तक ट्रांसफ़र की जाती है. मीन्स एक सेलर जब अपने प्रोडक्ट को फिजिकल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है तो वो किन को पहुंचाता है? वो गुड्स को पहुंचाता है. क्लियर है? अ गुड is a physical product capable of being delivered to a purchaser and involve the transfer of ownership from seller to customer. कहा जाता है कि जो गुड्स होते हैं वो इस कैपेबल होते हैं उनकी फिजिकल प्रोडक्ट कि वो डिलीवर की जा सके किस तक? परचेजर तक जो उसको खरीदना चाहता है. और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, ये ट्रांसफ़र करके चलता है ओनरशिप को सेलर टू कस्टमर को. जो उस प्रोडक्ट को बनाता है और जिसको उस प्रोडक्ट की नीड होती है ये उस तक उसको ट्रांसफ़र करता है. वे सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? गुड्स होती हैं. क्लियर है? अब बात करेंगे सर्विसेज की. सर्विसेज एक ऐसी इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती है जो किसी भी कस्टमर की या ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाइड करती है. ओके. इसके अंदर प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता. इसके अंदर कोई भी ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होता. जो सर्विसेज होती हैं वो हमें उनका बेनिफिट दिखेगा कि उनका फ़ायदा क्या हुआ, लेकिन कभी भी वो सर्विसेज हमें फिजिकली नहीं दिखेंगी. क्लियर है? बात करते हैं. सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल. आइडेंटिफिकेशन होती है उनकी खुद की. ओके. जैसे इंश्योरेंस हो गया हमारा. हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो उसके पैसे किस लिए देते हैं? हम खाना प्लस उनकी सर्विसेज के भी तो देते हैं. तो वो आइडेंटिफिकेबल होते हैं. असेंशियल इंटेंजिबल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. कि किसी भी पर्सन्स की वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी सर्विसेज होती है. एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विसेज. ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करती किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किसी भी अनदर सर्विसेज को बेचने के लिए. ये क्या होती है? इंटेंजिबल होती है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो अपना इफेक्ट हमारी वांट्स को सेटिस्फाई जरूर कर देती है. क्लियर माय पॉइंट? ओके. हमने पढ़ा गुड्स और सर्विसेज के बारे में. डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा कि गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे नेचर्स क्या क्या होते हैं सर्विसेज के. फर्स्ट नेचर की बात की जाए तो सर्विसेज मैंने अभी बताया था वो इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं. इंटेंजिबल एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा? जिनको हम कभी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं ओनली. क्लियर? बट जो सर्विसेज होती है वो एक्सपीरियंशियल बेस होती है, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होती है. क्लियर माय पॉइंट? दे कैन नॉट बी टच, जिनको हम छू नहीं सकते. दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर. कैसी होती है? एक्सपेरिमेंटल होती है नेचर के अंदर. सेकेंड पॉइंट की बात की जाए, क्वालिटी ऑफ ऑफर कैन ऑफन नोट बी डिटरमाइन बिफोर कंजम्पशन. जब तक हम किसी भी सर्विसेज को यूज नहीं कर लेते, कंजम नहीं कर लेते, तब तक हम उसकी क्वालिटी का पता नहीं लगा सकते कि उसके अंदर कौन कौन से गुण थे जिन्होंने हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड किया है. ओके. फर्स्ट नेचर हो जाएगा कि वो सर्विसेज इंटेंजिबल होती है. सेकेंड की बात की जाए इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जितने भी टेंजिबल या इंटेंजिबल जो हमारे सर्विसेज होती हैं
इंटेंजिबल होती हैं सर्विसेज, उनके बीच में क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी, असंगति होती है, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। किस तरीके से बात करते हैं, देखो, देयर इज ए नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, कि जो सर्विसेज होते हैं वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होते जिनको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो इंटेंजिबल होते हैं। तो इनके लिए कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता जो टेंजिबल प्रोडक्ट के लिए होता है। सर्विसेज हैव टू परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम, कि सर्विसेज क्या होती है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखाती रहती हैं अपना, लेकिन ऐसा टेंजिबल प्रोडक्ट के केस में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज क्या होती हैं, एक जो हमें फील हो, जो हमारे वांट को सेटिस्फाइड भी कर दे, और जो जिनका हमें एग्जिस्टेंस का पता चले लेकिन हमें क्लियरली वो दिखाई ना दे। इसीलिए क्या बात होती है इनके अंदर, असंगतता। असंगतता, इनकंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है। क्लियर है? डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सेप्टेशंस, कि मेरी कुछ एक्सेप्टेशन अलग होंगी किसी भी सर्विसेज को लेके, किसी दूसरे बंदे की अलग होंगी। तो क्या कहता है, उन दोनों की जो डिफरेंट है उनके कस्टमर्स की एक्सेप्टेशन और डिमांड्स, उनको ये फुलफिल करके चलती है अकेली। ओके, क्योंकि इसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं, ये बस वुमेन की वांट्स को देखते हैं, कस्टमर की वांट्स को रियलाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सर्विसेज देते हैं, लेते हैं। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अल्टर देयर ऑफर टू क्लोज मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, कि जो सर्विस प्रोवाइड करके चलता है वो ये देखता है कि कस्टमर को किस चीज़ की रिक्वायर है, क्लोजली उसकी रिक्वायर को पहचान के उसके लिए अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज को वो प्रोवाइड करके चलता है। ओके, इनकंसिस्टेंसी का क्लियर मतलब ये है कि जो कस्टमर की नीड्स क्या क्या है, पहले सर्विस प्रोवाइडर वो चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सर्विस वो प्रोवाइड करके चलता है। ओके, क्लियर है? सो थर्ड की बात की जाए, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अलग करना। ये किन चीजों को अलग करेगा, कि आपको पता है कि कोई भी जो प्रोडक्शन होता है और जो कंजप्शन एक्टिविटीज होती हैं, और जो सर्विसेज होती है, जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है हमारे पास, और जो उसकी से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होती है, उनको अलग कर रखती है सर्विस, अलग दिखाती है उनका इफेक्ट भी एक बिजनेस के अंदर। Simultaneously, activity of production and consumption make the production and consumption of services seem to be inseparable, उनको अलग करके रखती है। ओके, सर्विसेज हैव टू बी कंज्यूम एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस। ये कहा जाता है, जैसे हमारे पास गुड्स होती है कोई भी, मान लो हमने मशीनरी खरीदी है, वो जब बन गई सो बन गई, जब हमें नीड होगी हम उसको खरीद लेंगे कंपनी में, फैक्ट्री में जाके उसकी में। क्लियर है? लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता, सर्विसेज जिस टाइम पे प्रोड्यूस होती है उसी टाइम पे कंज्यूम भी हो जाती है। ओके, इसीलिए इनसेपरेबिलिटी होती है इनके बीच में। सर्विसेज प्रोवाइडर में डिजाइन ए सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वो सबसे हर एक बंदे के लिए जो उसकी वांट्स होती है, जो उसकी नीड्स होती है, उनके अकॉर्डिंग एक सब्स्टिट्यूट पहले से ही बना के रखते हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज होगी। ठीक है, बट द इंटरेक्शन विद द कस्टमर रिमेन अ की फीचर ऑफ सर्विसेज। लेकिन उसके बाद भी जो सर्विस प्रोवाइडर क्या सोचते हैं कि कस्टमर्स के लिए हम की फीचर्स प्रोवाइड करके चले, बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करके चले, सब्स्टिट्यूट भी रखते हैं वो पर्सन के लिए, और उनको इंटरेक्शन भी लेके चलते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनको कौन से सर्विसेज की नीड है। ओके, क्लियर है ये पॉइंट भी? नेक्स्ट नेचर देखते हैं, इन्वेंट्री। सॉरी, इन्वेंट्री क्या कहती है, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर ए फ्यूचर यूज। इन्वेंट्री क्या होती है, जो हमारे पास स्टॉक होता है वो इन्वेंट्री होती है। सो गुड्स को तो हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को कभी भी हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। लास्ट
पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जिस टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं सर्विसेज उसी टाइम पे हम उनको यूज कर लेते हैं। क्लियर माय पॉइंट? दिस इज सर्विसेज आर प्रीसेबल एंड प्रोवाइडर कैन। प्रीसेबल का मतलब क्या होगा? सर्विसेज जल्दी से खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है जब उनका यूज होने के बाद, और फिर से हम दोबारा से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स वो एक टाइम पे खत्म होने वाले भी होते हैं और एक टाइम पे बनने वाले भी होते हैं। जितना जल्दी खत्म होती है उतना जल्दी वो बनती है। एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स बट नॉट द सर्विसेज इटसेल्फ। कि हम कुछ जो गुड्स होती है उनको तो स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। सो एज ए इन्वेंट्री हम इनको कंसिडर नहीं करके चल सकते। इन्वेंट्री के केस में बात की जाए तो जब नीड होगी कस्टमर को उस टाइम पे हम सर्विसेज दे देंगे, और जब उसको नीड नहीं होगी उस टाइम पे वो सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? दिस मीन दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड टू बी मैनेज एज द सर्विसेज हैज टू बी परफॉर्म एज एंड व्हेन द कस्टमर आस्क्स फॉर इट। इसका मतलब यही हो गया कि किसी भी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जब उसको जरूरत होगी, जब वो मांगेगा, तो उस टाइम पे उसकी नीड और उसकी डिमांड को देखते हुए उतना ही हम सप्लाई कर पाएंगे। सर्विसेज जितनी उसको डिमांड होगी उतनी प्रोवाइड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट ए लेटर डेट। जब हमें नीड होती है ना किसी भी सर्विसेज की, उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, मान लो कि जैसे सर्विसेज के अंदर हमने मान लिया कि किसी भी बंदे ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था, उस टाइम पे कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसको नीड थी उस टाइम पे उस इंश्योरेंस की, बट वो उस टाइम पे उसको मिल नहीं पाया, तो बाद में उसको नीड क्या होगी? मान लो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसको नीड तो तभी थी गाड़ी ठीक करवाने के लिए, उसने गाड़ी अपने ब्याह में करवा ली ठीक, उसके बाद वो उसको कोई नीड है उस सर्विसेज की, तो जिस टाइम पे कंजम्पशन की नीड होती है कस्टमर की उसी टाइम पे सर्विसेज परफॉर्म कर पाती है, अनदर टाइम पे नहीं। ओके, नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के साथ जो हमारी सर्विसेज होती है वो कितना इन्वॉल्व कर पाती हैं। सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि जब कस्टमर को नीड होती है ना उसी टाइम पे वो अपनी सर्विसेज पार्टिसिपेशन दिखाती हैं किसी भी कस्टमर के बिहाफ में, मीन्स उसी टाइम पे उस सर्विस को डिलीवर किया जा सकता है। इतना इन्वॉल्वमेंट होता है सर्विसेज का किसी भी कस्टमर के अंदर। Characteristics of services is the participation of the customer in the service delivery process। जब कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है तो उस कंडीशन में कस्टमर की नीड को देखते हुए हम तुरंत ही उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विसेज मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर किसी स्पेशल कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमर की नीड को देखते हुए उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सर्विसेज को मॉडिफाई कर सके, उसके अंदर चेंजेस लेके आ सके। ओके, सो प्रॉपरली सर्विसेज एक कस्टमर के साथ इन्वॉल्व करके चलती है, जब उनको नीड होगी तब वो मिल जाती हैं उनको, या जब उनको मॉडिफाई करने की नीड होती है तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सर्विसेज एंड उनके नेचर्स, किस नेचर की होती है सर्विसेज। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स और आगे के इसके पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, आगे वाली क्लास देखना ना भूलें, और साथ के साथ अगर आपने लास्ट चैप्टर की क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लें। स्टूडेंट्स, क्लासेज अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो क्लासेज को लाइक करें, और साथ के साथ अदर स्टूडेंट्स के साथ क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगी। सो स्टूडेंट, क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।